हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। ये हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स बेसिक का। तो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और देन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन ए बी इक्वल्स टू 6। हमें ए बी की लेंथ 6 दे रखी है, बी सी की लेंथ 7 दे रखी है, सी डी की लेंथ 4 दे रखी है और हमें ए डी फाइंड करना है। और ये सर्कल है और इसके अराउंड ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ठीक है, तो ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम एक थ्योरम करेंगे। हम देख रहे हैं कि ये एक टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। ठीक है, और ये इसके कांटेक्ट पॉइंट्स हैं यहाँ क्वेश्चन में आपको जो फिगर दे रखी है उसमें आपको ये वाले पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं। मतलब बस ये हटा के ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपको फिगर में दे रखी हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। और ये मैंने खुद से यहाँ पे इनकी नेमिंग करी है, ये EFGH। ठीक है, जिससे हम थोड़ा सा सही तरीके से कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, ये BCDA। तो यहाँ पर हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे सर्कल का। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा है। ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी टेंजेंट ड्रॉ करा है। ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ से और ये जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रहा है, ये इसकी लेंथ AE की लेंथ AH के इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे ही आप B वाला भी कर सकते हो, B की लेंथ BF के इक्वल होगी। ऐसे ही CF की लेंथ CG के इक्वल एंड DG की लेंथ DH के इक्वल। तो यही चीज़ें हम लिख लेते हैं। AE की लेंथ AH के इक्वल, AE इक्वल्स टू AH एंड देन B equals to BF and CF equals to CG। ये CF equals to CG और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे DG equals to DH। तो ये चार कंडीशंस हमारे पास बन गई हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है AD। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली लेंथ को हम x कंसीडर कर लेते हैं और इस वाली लेंथ को जो HD है इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं लेट AH इक्वल्स टू x एंड DH इक्वल्स टू y। तो हमें फाइंड करना है AD। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, x प्लस वाई। इन दोनों का सम अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास AD आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई, तो हमारे पास ये AD बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप देखो जब AH x है तो AE कितना होगा, ये भी x होगा क्योंकि इन दोनों की लेंथ इक्वल है। AE इक्वल्स टू AH है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, अब AB क्या है, AB यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 6। ठीक है, AB 6 है, AE x है, तो B कितना होगा 6 माइनस x। इस पूरे 6 में से हमने ये वाली वैल्यू माइनस कर दी है, तो हमारे पास EB कितना आ गया है 6 माइनस x। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये पूरा 6 है। ठीक है, अब ये 6 माइनस x है, तो BF कितना होगा, ये भी 6 माइनस x होगा क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है BE इक्वल्स टू BF। ठीक है, तो ये भी 6 माइनस x हो गया। अब इसके बाद हम इधर चलते हैं, इतने को यहाँ पे इस पे रोक देते हैं। अब इसके बाद ये y है, ये वाला पोर्शन y है, तो ये DG कितना होगा, DG भी y होगा क्योंकि यहाँ पे भी हम एक्सटर्नल पॉइंट वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। अब ये y है और DC या CD की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो ये पूरी लेंथ 4 दे रखी है और DG कितना है y, तो ये कितना होगा, ये होगा 4 माइनस वाई। इस पूरे की लेंथ यहाँ पे हमें 4 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई। अब ये 4 माइनस वाई है तो ये कितना होगा 4 माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि ये भी C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CG इक्वल्स टू CF, तो इसलिए 4 माइनस वाई, ये भी 4 माइनस वाई हो गया। ठीक है,
यहाँ तक हो गया। अब आप इसे चाहो तो आप इसे यहाँ सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि ए इक्वल्स टू ए एच इक्वल्स टू एक्स एंड बी इक्वल्स टू बी एफ इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स एंड सी एफ इक्वल्स टू सी जी इक्वल्स टू 4 माइनस 5 एंड डी जी इक्वल्स टू डी एच इक्वल्स टू वाई। मैंने आपको फिगर में समझा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आप इस वाली लाइन को देखो जो यहाँ पे हमारा बी सी है, बी एफ 6 माइनस एक्स है और सी एफ कितना है 4 माइनस 5। तो अगर हम सी बी की बात करें तो सी बी या बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, मतलब इस पूरे की लेंथ 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और बी सी को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे बी एफ प्लस सी एफ, ठीक है। तो बी एफ प्लस एफ सी हम इसे लिख सकते हैं 7। अब बी एफ की वैल्यू कितनी है 6 माइनस एक्स और सी एफ की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 7। 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 10 यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब x प्लस वाई यहाँ पे नेगेटिव है तो हम इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं और 7 को इधर लेके चले आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 7 इक्वल्स टू x प्लस वाई। इसको मैं इधर लेके चली गई हूँ और 7 को इधर लेके आ गई हूँ। अब 10 माइनस 7 कितना होगा 3 इक्वल्स टू x प्लस वाई, या फिर आप ये भी लिख सकते हो और इसको उल्टा कर सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x प्लस वाई क्या था हमारे पास ए डी, तो ए डी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ए डी की वैल्यू फाइंड करी है इस थ्योरम का यूज़ करके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।